Okay, I'm live. Yes, I am live. नमन काव्यांशल एवं सभी सुधीजन गुणीजन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रही हूँ आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। जी, अगर सभी जुड़ रहे हैं तो कृपा करके सूचित करें। पता चल रहा है मैं अकेले ही शुरू हो गई। नमन नमन, सुमन जी, शोभित जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका। आभार जी। टीचर हूँ तो सबकी अटेंडेंस लगाऊंगी और जो भी अनुपस्थित हैं उनको कुछ और भी लगाऊंगी। इसलिए सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं इससे पहले कि नीलम शर्मा आपको कुछ हर्ज कराए। भाई राम राम। नमन करुणाची, देख पा रही हूँ, पढ़ भी पा रही हूँ। अभी सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे और आई थिंक शौक नहीं होगा, ये सरप्राइज ही होगा मेरा ऑनलाइन आना। है ना भाई, देखा, ऐसे प्लेजेंट सरप्राइज में देती रहते हो। बस शौक न लगे किसी को। जी, आशा है सभी आ रहे होंगे। तो आज मेरा एकदम से प्रकट होना, वो भी बिना किसी की स्तुति किए, किसी ने कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, कोई यज्ञ तप हवन नहीं किया, और मैं छुटकू काव्यांचल की लाडो आज प्रकट हो गई सभी के समक्ष। नमस्ते पूजा, ब्लेस यू। सो आज क्यों आई हूँ मैं? कोरोना की छुट्टियां इसलिए। जी, कुछ यही समझिए, छुट्टियों का सही और ज्ञानवर्धक मनोरंजन के रूप में प्रयोग हो, इसलिए आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने एक नवीन आयोजन की रूपरेखा लेकर। हरीश जी, नमन आपको। वाणी में मिश्री घुली है, हाँ अभी अभी चम्मच से घोली है, आधी बीच में रह गई होगी। नमन, जय हिंद, जय हिंद दीपक जी, जय हिंद। सो आज एक नए आयोजन का रूपरेखा। हाय ना कीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। हाय अंग्रेजी का अशुद्ध शब्द है, पता ही नहीं चलता हिंदी वाला हाय है अंग्रेजी वाला। नमस्ते हिरेन जी। ओहो, हटाना भी नहीं, खबरदार मेरे चेहरे से नजर हटाई तो नजारे हम बदल देंगे। नजरें बदले ना बदले, नजारे हम बदल देंगे। जी, मैं शुरू करती हूँ। कहाँ से शुरू करना था मुझे? एक बार पुनः आप सभी का साक्षात अभिनंदन, सादर नमन, और कार्यक्रम में आप सभी का साधुवाद एवं अभिनंदन। ये मैं पढ़ के बोल रही हूँ। लेकिन अब पढ़ के नहीं बोलूंगी। हाँ,
तो माँ वीणा पाणी को भी सादर नतमस्तक कर बद्ध नमन, जिनकी कृपा से, जी हाँ, माँ वीणा पाणी की कृपा से ही हमारे काव्यांचल का चमन सजने जा रहा है एक नए आयोजन के साथ, जिसका नाम है काव्य स्वरा। जी, काव्य स्वरा। सभी करबद्ध माँ वीणा पाणी को सादर नमन करें, ताकि वो हम सभी में अपने आशीष को बनाए रखे, साहित्य सृजन के लिए हम सभी को लेखनी में ओज दे, भाव दे, कल्पना दे और सामयिक परिस्थितियों से भी जोड़े, ताकि हम संदेशपूर्ण और प्रेरक सृजन भी कर सकें। जी, आज से शुभारंभ है, आगाज है। काव्य स्वरा काव्यांचल में स्वयं भरने वाला परवाज है। कविता गीत संगीत से प्रसन्नचित होंगे सभी। जी हाँ, कविता गीत संगीत से प्रसन्नचित होंगे सभी, चाहे सेहतमंद हैं या तबीयत नासाज है। वाह 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 वाह। ऐसा ये मेरी बकरी थी, कोई शेर नहीं था। हाँ जी। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी को काव्य स्वरा से इंट्रोड्यूस करने। जी हाँ, इंट्रोड्यूस करने 31 मई तक के लॉकडाउन स्ट्रेस को रिड्यूस करने, उभरते कलमकारों और मुझ जैसे बकरी लिखने वालों को प्रोड्यूस करने। जी, आज विशेष दिवस भी है, एकादशी भी है। सभी को एकादशी की हार्दिक बधाई। और आज उमर खयाम जी की 972वीं जयंती भी है, उसके लिए भी साहित्य जगत को हार्दिक बधाई, जो कि रुबाइयों के लिए, तरानों के लिए जाने जाते हैं। उमर खयाम जी पारसी कविता के एक दार्शनिक, गणितज्ञ और ज्योतिर्विद भी थे। उनका दर्शन था खाओ पियो और मौज करो। जी, खाओ पियो और मौज करो। अब क्योंकि कोरोना काल है तो रोज करो। ये मेरा दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको समझा दूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि सभी हमारे काव्यांचल के नियमों से भली भांति परिचित हो जाएं, क्योंकि देखने में आया है कि बार बार नियमों की चर्चा करने के बाद, नियमों को पटल पर शेयर और साझा करने के बाद भी सब अपनी ही धुन में लगे रहते हैं और शेयर पोस्ट करते हैं। किसी और की पोस्ट अगर आप डाल रहे हैं तो उस पर उसका नाम होना चाहिए। कैमरा सही कीजिए, क्या हुआ कैमरे को? साइड ट्रैक हो रही है। ओके, अब कैमरे की मत, इसको तो मैं इस प्रोग्राम के बाद देख लूँगी। हाँ जी। पहले मैं क्या कर रही थी? हाँ जी, हाँ, ऐसे कैसे दिखा रही थी मैं? एक मिनट, समथिंग दिस, वेट, कहाँ गया? अब ठीक है? कैसे दिखाऊं? अरे दिख ही नहीं रहा मुझे तो, कुछ खुद ही नहीं दिख रहा है। मेरा मजाक कौन उड़ा रहा है? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा। मैं दिख भी रही हूँ, मैं ऑफलाइन तो नहीं हो गई? अरे यार, ये क्या हो गया? स्यापा पे गया नहीं? ओ, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये तो नहीं है। यस, यही होगा। हाँ, देखा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने मिस्टर फ़ोन।
आप एक बार ज़रा काव्यांचल के नियमों से भी परिचित हो जाएं, ताकि आप बार बार गड़बड़ घोटाला ना करें और काव्यांचल देवी क्रुद्ध ना हो। जी, अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। किसी भी परिवार या संस्था को चलाने के लिए अनुशासन और नियम जरूरी हैं। इन नियमों का पालन आप बखूबी करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो हम हम क्या कर लेंगे, हम पोस्ट आपकी सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो शेड्यूल रहेगी या फिर डिलीट हो जाएगी। हाँ जी। ये ख़त्म हो तो मैं शुरू हूँ। और नियमों का पालन ज़रूरी है, और एक अध्यापिका की नज़र में तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो दंड भी देती हूँ जो नियमों का पालन नहीं करता। बस मेरी कानून वाली लंबी भुजाएं हो जाएं तो जो जो नियमों का उल्लंघन करता है मैं उनको दंड दूं। जी, वैसे कानून की भुजाएं हैं मेरे पास, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं नारी शक्ति स्वरूपा हूँ, तो वैसे ही मेरी इतनी भुजाएं हैं। हाँ जी। अब हम आते हैं, मेरी फालतू की बातें तो हो गई जी। ओ यस, मैंने एक बकरी लिखी थी। हाँ, अभी पढ़ती हूँ। हाँ जी। हाँ, रूबरू आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता। आदर्श है। रूबरू आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए शब्दों से मैं आज छूने आई हूँ। छुए गए ना सब? हाँ बोल देना, नहीं तो फिर देख लेना मैं काव्यांशल की लाडो हूँ। जी, अब है नए आयोजन की बारी, उसके बारे में बात करने की बारी, जिसके लिए मैं साक्षात प्रकट हो गई, वो भी बिना किसी तपस्या किए। जी, नामांकन के आप अब से अपना नामांकन करवाएंगे काव्य स्वरा के लिए, और नामांकन के बाद एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें सभी को दिन और समय दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जैसे मैं आज प्रकट हो गई तो सभी प्रकट हो जाएंगे, ये सुविधा मेरे लिए थी। ठीक है। नामांकन की सूची के बाद सभी को दिन और समय दिया जाएगा। सदस्य उसी दिन अपनी रचना लाइव प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी कारणवश उस दिन अनुपस्थित हो जाएं, आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो आपको हमें पूर्व सूचित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास तीसरी शक्ति, तीसरा नेत्र नहीं है, ना ही काव्यांचल के पास कि हमें स्वप्न में आ जाए कि आप उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं या कोई अड़चन आ गई है। तो कृपया आकर पूर्व सूचित करें। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति किसी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष की उपेक्षा हेतु नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रस्तुति राष्ट्र विरोधी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रस्तुति अभद्र नहीं होनी चाहिए। जब आप लाइव आएं तो आपके परिधान भी अभद्र नहीं होने चाहिए। परिधान क्यों अभद्र होंगे? वैसे नहीं होने चाहिए। आते हैं आज पुनः उमर खयाम जी की चर्चा पर। अच्छा ठीक है, दादागिरी कम कर देती हूँ, भाईगिरी तो कर सकती हूँ ना, बिकॉज काव्यांचल मेरा मायका है, मेरे भाइयों का दबदबा है, मेरे कॉलर, वाह आज मैंने कॉलर भी पहना, यस। हाँ, सुखद बचे अवशेष अभी, सुखद बचे अवशेष अभी, चलो मिल गाएं तराने ढेर। सुखद बचे अवशेष अभी, चलो मिल गाएं तराने ढेर। निकलो कोरोना शोक से, निकलो कोरोना शोक से, लाइव कहो गजल और शेर। वाह 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 वाह।
मौज मस्ती आनंद से भरा हुआ ये जी, मौज मस्ती आनंद से भरा हुआ ये काव्य स्वरा खेल, सुर संगीत सुधा से मधुरे, सुर संगीत सुधा से मधुरे, कहीं नहीं है ऐसा मेल। अरे वाह, मैं तो अच्छा लिख लेती हूँ ना। क्लैप क्लैप, ताली बजाइए, तालियां तालियां तालियां। शाबाश। मैं देख रही हूँ किसने किसने ताली बजाई, मेरी दिव्य दृष्टि है, मुझे पता चल रहा है। सो आमतौर पर खयाम जी को खाओ पियो और मौज करो के जीवन दर्शन का प्रणेता समझा जाता है, लेकिन संसार की नश्वरता से जीवन के प्रति उत्पन्न जो वैराग्य है, विरक्ति का भाव है, वो भी खयाम जी की रुबाइयों में पूरी प्रखरता के साथ प्रस्फुटित हुआ है। और मेरे प्यारे काव्यांचल के आज के इस कोरोना काल में मैं आदरणीय हेमंत स्नेही जी द्वारा खयाम जी की पंक्तियों का ये रूपांतरण, क्योंकि हिंदी में उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था, उनकी रचनाओं का हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो ये कुछ रूपांतरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो मुझे आज के समय में और मेरे प्यारे काव्यांचल के लिए बिल्कुल सटीक और शुद्ध शब्द लगे। जी, हरे भरे वृक्षों के नीचे, अभी हम अपने अपने घरों में बंद हैं, जिनके घर में वृक्षों के नीचे ही बैठ सकते हैं। सो हरे भरे वृक्षों के नीचे दो टुकड़े रोटी के साथ, हरे भरे वृक्षों के नीचे दो टुकड़े रोटी के साथ मिला एक मदिरा का सागर। पैग लेके मत बैठ जाना, मैं कविता की बात कर रही हूँ। मिला एक मदिरा का सागर, कविता पुस्तक मेरे हाथ, निकट बैठ तुम गीत सुनाती, छेड़े मन वीणा के तार। ये काव्यांचल की बात कर रही हूँ मैं। निकट बैठ तुम गीत सुनाती, छेड़े मन वीणा के तार। यूं समझो इस वीराने में, यूं समझो इस वीराने में, मुझको मिला स्वर्ग द्वार, मुझको मिला स्वर्ग द्वार। यही है मेरा काव्यांचल, स्नेही काव्यांचल, ज्ञानी काव्यांचल, सबको सद्बुद्धि और सुंदर सृजन के लिए प्रोत्साहित करता काव्यांचल। सद्बुद्धि माँ वीणा पानी देती हैं और काव्यांचल में स्वयं विराजती हैं, वो मेरी अक्सर बात होती रहती है उनसे। हाँ जी, एक और, प्राण प्रिय डालो मदिरा। भाई मदिरा को कविता समझना, कहीं सोचो आज मैं बॉटल लेके बैठी हूँ। प्राण प्रिय डालो मदिरा, जो कर दे मेरे सब दुख दूर। क्योंकि एक कवि के लिए उसकी कविता में जितना नशा है और किसी चीज़ में वो नशा नहीं है। और कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सो प्राण प्रिय डालो मदिरा, जो कर दे मेरे सब दुख दूर। बीते पर क्यों खेद करूं मैं, बीते पर क्यों खेद करूं मैं, क्यों समझूं कल होगा क्रूर। कल किसने देखा है जग में, आज की इस सामयिक महामारी में हम जूझ रहे हैं दुखों को लेकर। हाँ, दुखी होना बनता है, दुखद है भी, लेकिन उस दुख को कैसे भुलाया जाए, उसके लिए भी तो कुछ करना ज़रूरी है ना। सो बीते पर क्यों खेद करूं मैं, क्यों समझूं कल होगा क्रूर। कल किसने देखा है जग में, कल किसने देखा है जग में, मत गाना प्रिय कल के गीत। आज पिला दो हो सकता है, आज पिला दो हो सकता है, कल तक जीवन जाए बीत। ये कविता की सुधा, काव्य सुधा पीने की बात की है मैंने। मैं बार बार बता रही हूँ, पता चल रहा है कोई कुछ और ही पीने बैठ गया है कि आज नीलम शर्मा ने लाइव आके कहा था। सो फॉलो कर रहे हैं हम उसको। और
अब मैं मेरे वीरे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। जितेंद्र वीरे, पता नहीं आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, बट आपकी कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और मुझे टाइम भी नहीं पता चल रहा है क्या टाइम हुआ है। चुप रहूं उनकी हिदायत है मुझे, चुप रहूं उनकी हिदायत है मुझे, हक बयानी की तो आदत है मुझे, हक बयानी की तो आदत है मुझे। देखिए कितना सुंदर शेर वीरे ने लिखा है। आग नफरत की जलाती है जहां, आग नफरत की जलाती है जहां, आप चुप क्यों हैं ये हैरत है मुझे, आप चुप क्यों हैं ये हैरत है मुझे। इस सियासत का, जी, इस सियासत का करम तो देखिए, जुर्म खुद का और तुहमत है मुझे, जुर्म खुद का और तुहमत है मुझे। क्योंकि मैंने कविता सुधा पीने को कहा है और कोई बोतल खोल के बैठ जाए और कहे नीलम शर्मा ने कहा है, तो जुर्म खुद का और तुहमत है मुझे। वो आप पहले से कितने दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे वीरे, पहले से ही शेर लिख दिया। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा ये मुझको है यकीन, मुझको भी यकीन है कि वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा ये मुझको है यकीन। चंद लम्हों की मुसीबत है मुझे, चंद लम्हों की मुसीबत है मुझे। जो गिले शिकवे तुम्हारे हैं कहो, जी, अगर कोई भी मतभेद है काव्यांचल से तो उसको पटल पे अपनी भी छवि खराब करते हुए और काव्यांचल की भी छवि खराब करते हुए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खाली काव्यांचल की छवि नहीं खराब कर रहे हैं, आप खुद को भी अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि आप दर्शा रहे हैं कि आपका नेचर, आपकी प्रकृति, आपकी सोच, आपकी मानसिकता क्या है। तो वहीं कहीं ये सही फिट बैठता है। जो गिले शिकवे तुम्हारे हैं कहो, आज वो सुनने की फुर्सत है मुझे। हालांकि आप सामने बैठ के कुछ बोलोगे तो मुझे सुना ही नहीं देगा। बट वीरे ने शेर लिखा तो कुछ तो मतलब है इसका। दीप तूफान में नहीं बुझने दिए, दीप तूफान में नहीं बुझने दिए, कुदरती ऐसी महारत है मुझे, कुदरती ऐसी महारत है मुझे। तो ये जितेंद्र वीरे की गज़ल। और अब बारी है बाबू भाई की एक नज़्म की, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनिए, झेलिए, वॉट एवर, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो बोलने आई हूँ। थोड़ा सा मैं इसको गाऊंगी। हाँ। आसमां तेरी वफा का कितने सितम कर गया, आसमां तेरी वफा का कितने सितम कर गया। ये कैसा था शज़र इश्क का, देख ये मर गया। आसमां तेरी वफा का कितने सितम कर गया। ये कैसी थी खिज़ां शाख का, हर एक पत्ता टूट कर। ये कैसी थी खिज़ां शाख का, हर एक पत्ता टूट कर। दामन में शाख के जख्मों का असर कर गया। आसमां तेरी वफा का कितने सितम कर गया। आसमां तेरी वफा का कितने सितम कर गया।
ये जैसा भी असर जो हुआ इश्क का ए जिगर, ये जैसा भी असर जो हुआ इश्क का ए जिगर, करके यूं दर बदर बेखबर बेकदर कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया। कटनी मुश्किल थी जिंदगी तुम बिन सनम, मगर कटनी मुश्किल थी जिंदगी तुम बिन सनम, मगर यूं तेरी इल्तिजा देख मैं भी बसर कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया। रिसने लगे जब ये घाव भी याद करके तुझे, रिसने लगे जब ये घाव भी याद करके तुझे, बाबू गम भूल कर हर दर्द बेअसर कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया आसमां, तेरी वफा का कितने सितम कर गया। ये कैसा था शज़र इश्क का, देख ये मर गया। और अब अभी और बाकी है। अब है मेरे भाई विनोदी जी की रचना, ये भी मुझे बहुत पसंद है, जो कि उन्होंने विजात छंद में लिखी। नमस्कार सुनीता जी, बीच बीच में मैं देख नहीं पाई, मैं खुद में ही मग्न हो गई थी। सो अब विजात छंद में भाई विनोदी की, जिनकी मैं लाडो हूँ, सुनाऊंगी। क्षितिज छाया चढ़ी जाती, धड़क उर की बढ़ी जाती, क्षितिज छाया चढ़ी जाती, धड़क उर की बढ़ी जाती, गए आघर सकेरू भी, सभी पंछी पखेरू भी, गए आघर सकेरू भी, सभी पंछी पखेरू भी, चले आओ बिछो हीरे, विमोही रे बिटोही रे, चले आओ बिछो हीरे, विमोही रे बिटोही रे, ढलन पश्चिम दिशा खोई,
थकन भारी निशा होई, बटुक झींगुर कुशा कोई, पढ़े पतरा मिशा मोई। समय सारा वियोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। रसोई भी लगे खाली, पकाऊं क्या बिना पाली। रसोई भी लगे खाली, पकाऊं क्या बिना पाली। हलाहल समरुचे थाली, शुदा बैरन पड़ी छाली। हलाहल समरुचे थाली, शुदा बैरन पड़े छाली। नयन भर भर भिगोई रे, विमोही रे, बिटोही रे। नयन भर भर भिगोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। पलल मज्जा हुआ टोना, शब्द संयोजन देखो भाई कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। पलल मज्जा हुआ टोना, मदलता में हिरण छोना। पलल मज्जा हुआ टोना, मदलता में हिरण छोना। चुभे चांदी गड़े सोना, टकोरे दृग छुटा सोना। चुभे चांदी गड़े सोना, टकोरे दृग छुटा सोना। लगे शैया सिरोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। लगे शैया सिरोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। हृदय कानन उगे शाखी, नयन कारा फसे पाखी। हृदय कानन उगे शाखी, नयन कारा फसे पाखी। सुमन की कर कवन राखी, जली पावक शहद माखी। दहन मन की अरोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। दहक मन की अरोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। चले आओ बिछोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। चले आओ बिछोही रे, विमोही रे, बिटोही रे। ये मेरे तीनों भाइयों की प्रस्तुति, नहीं उनकी रचना मेरी प्रस्तुति। आज अपना कुछ सुनाने का मन नहीं था, और ये तीनों रचनाएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और अकेले में मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ इन्हें। यही है हमारा काव्य स्वरा। और एक विशेष बात और काव्य स्वरा के बारे में, आपको पूरा घंटा नहीं मिलेगा, 45 मिनट्स 45 मिनट ही आपको सिर्फ मिलेंगे। और जैसा कि मेरे 32 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब बाकी की जो समय बचा है उसमें मैं क्या करूं। मुझे तो कहानी भी नहीं आती। काश फेसबुक जेलस होकर हमारा दूसरे पार्टनर को लाइव लाने का प्रोग्राम मन से ना हटाता। एक्चुअली फेसबुक बहुत जेलस था, हम कभी भी इकट्ठे हो जाते थे और एक दूसरे को बुला लेते थे। कुमार विजय की मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ। भाई अनुज
कुमार। धुन बहुत अच्छी है इसकी, पर अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो मैं इसको पढ़ूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद हैं ये पंक्तियाँ। हरिवंश राय बच्चन जी से प्रेरित होकर मधुशाला के कुछ मुक्तक कुमार विजय द्वारा रचित आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मंदर ग्रंथों सा नए वाहक, मंदर ग्रंथों सा नए वाहक, सत्य सनातन है हाला। इसको पीकर निश दिन बनता, मदिरा कुल पीने वाला। इसको गा के देखो। मंदर ग्रंथों सा नए वाहक। हालांकि कुमार ने इसकी बहुत सुंदर ट्यून निकाली है और वो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई है, तो मैं इसको अपने ही तरीके से आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगी। कान्हा वाली रचना, भाई मेरी तो सारी कान्हा वाली रचना होती हैं, कौन सी वाली की बात कर रहा तो मुझे ध्यान नहीं। मंदर ग्रंथों सा नए वाहक, सत्य सनातन है हाला। इसको पी कर निश दिन बनता, मदिरा कुल पीने वाला। इसको पी कर निश दिन बनता, मदिरा कुल पीने वाला। साकी है आँखें यौवन की, और मगन प्रेमी क्रेता। विश्व विजयनी रही सदा है, जग में मधुकण मधुशाला। विश्व विजयनी रही सदा है, जग में मधुकण मधुशाला। नेत्र दृष्टि की चितवन मदिरा, नेत्र दृष्टि की चितवन मदिरा। कवित बना पीने वाला, नित्य कलम यह भर कर लाती, मधुरिम भावों की हाला। नित्य कलम यह भर कर लाती, मधुरिम भावों की हाला। हृदय घाट से छलका करती, हृदय घाट से नहीं सॉरी हृदय एक मिनट हृदय घट से छलका करती, मधुर नेह की दो बूंदे। जगती के अविकल सौंदर्य की एक निशानी मधुशाला। जगती के अविकल सौंदर्य की एक निशानी मधुशाला। बस यही है, 8:37 हो गए। एक्चुअली मेरी रचना अभी मेरे पास है नहीं, इसमें है क्या कुछ देखो। मैं बता टाइम भूल गई थी, तो अपने पास रचना सहेज नहीं पाई। मैं देखती हूँ